छात्रों नमस्कार। माध्यमिक आश्रम शाला निमजरी में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई का प्रथम पद्य पाठ बरसहि जलद के चौपाई क्रमांक 2 की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में चौपाई क्रमांक 1 का अध्ययन किया है। अभी हम चौपाई क्रमांक 2 पर चर्चा करेंगे। महान संत कवि रामचरितमानस के निर्माता गोस्वामी तुलसीदास जी ने बरसहि जलद नाम की यह रचना की है। तो इसके दूसरे चरण में हम जा रहे हैं। मैं पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ और उसका सरल हिंदी में भावार्थ भी आपके सामने इस वीडियो के जरिए रख रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दादूर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। छात्रों, ये अवधी भाषा है। दादुर का अर्थ है मेंढक। जब बरसात होती है, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में ही चहु दिशा में मेंढक की आवाज़ें हमें आती है जो सुहावने लगती है। अगर मेंढक की आवाज़ ना हो तो बारिश के मौसम को अर्थ ही नहीं होता। उनके आवाज़ की तुलना महाकवि तुलसीदास जी ने की है कि जैसे वेदों का पठन बटु द्वारा हो रहा है। बटु का अर्थ है जो बालक। प्राचीन समय में आश्रमों में जो बटु होते थे, मतलब जो बालक पढ़ने के लिए जाते थे, तो वहाँ वेदों का पाठांतर चलता था। ऐसा ही अनुभव इस वाक्य के माध्यम से हमें मिलता है। नव पल्लव भय बिटप अनेका। बिटप का अर्थ है पेड़। अनेक वृक्षों को बारिश के मौसम में नए हरे भरे पत्ते आना शुरू हो गया है और जिन हरे भरे पत्तों से वे वृक्ष सुशोभित हो गए हैं, जैसे किसी साधक को अच्छा विवेक, अच्छी समझदारी प्राप्त हो गई हो। जैसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद, अनुभव मिलने के बाद जो कोई साधक है उसे विवेक की प्राप्ति हो जाती है। तीसरी पंक्ति है, अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयहु, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। अर्क और जवास ये धान्य के नाम है। आपको पता होगा कि अर्क जवास जैसे धान्य को कोई पत्ते नहीं होते, वैसे ही जो सुराज जो होता है, मतलब अच्छा शासन जहाँ होता है, जिसे हम राम राज्य बोलते हैं, वहाँ बुरे लोग भी नहीं होते। और जो चौथी पंक्ति है, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी। खोजत का अर्थ है ढूंढना, खोजना। करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। बारिश आती है तब आप कितना भी ढूंढोगे तो आपको सूखी धूल या मिट्टी दिखाई नहीं देगी। मतलब केवल बरसात के मौसम से, जल के सानिध्य से धूल और मिट्टी अपना अस्तित्व खो बैठती है। वैसे ही जो विवेकशील साधु प्रवृत्ति के सज्जन लोग हैं, उसे धर्म से कोई दूर नहीं कर सकता। विवेक का अर्थ है क्या अच्छा है क्या बुरा है यह जानने की शक्ति। तो जो विवेकशील व्यक्ति है उसे धर्म से कोई दूर नहीं कर सकता। यह धर्म का अर्थ है अच्छे विचारों से दूर नहीं कर सकता, अच्छे कर्मों से, अच्छे आचरण से दूर नहीं कर सकता। पांचवी पंक्ति में पढ़ रहा हूँ, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के कई संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दम भिन्न कर मिला समाजा। शशि एक धान्य और फसल को कहा गया है। जैसे फसल से संपन्न खेती से पृथ्वी संपन्न और सुशोभित होती है, वैसे ही उपकारी व्यक्ति की संपत्ति जैसे वह दिखाई देती है। जो उपकार करता है, दान धर्म करता है, उस व्यक्ति की संपत्ति जैसी शोभा देती है। और उसकी तुलना की है फसलों से संपन्न पृथ्वी के साथ। निशितमक घन खद्योत बिराजा, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। इस पंक्ति में महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे रात के अंधेरे में जुगनू बाहर निकलते हैं
यहाँ कविता में खद्योत नाम का शब्द जुगनू को आया है, जिसे मराठी में हम काजवा बोलते हैं। जैसे रात के अंधेरे में जुगनू बाहर निकलते हैं, वैसे दंभी लोग जो है, पाखंडी लोग जो है, बुरे लोग जो है, उनका समूह आ चुका है। रात के अंधेरे में जुगनू जब चमकते हैं तो जैसे सूरज के रोशनी में चमकने की या बाहर आने की उनमें हिम्मत नहीं होती, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते और रात के अंधेरे में आते हैं। वैसे समाज में जो बुरे लोग हैं वो भी अंधेरे में ही निकलते हैं और जुगनुओं को देखकर कवि को दंभी लोगों की या बुरे लोगों की याद आ जाती है। अगली कविता में महाकवि कहते हैं, कृषि निरा वही चतुर किसाना, जीमी बुध तजही मोह मद माना। कृषि, खेती, जैसा कोई चतुर किसान होता है वह अपने खेत को हमेशा साफ रखता है। जैसे कोई कांटे या घास उग जाती है उसको निकाल देता है ताकि फसल अच्छी हो। वैसे ही विद्वान व्यक्ति जो है वे अपने मन से या जीवन से मोह, माया, मद, मत्सर आदि जो दुर्गुण दुर्गुण है उन्हें कभी पनपने नहीं देते, वे उनको निकाल देते हैं। मतलब कृषि की तुलना, कृषक की तुलना बुद्ध मतलब विद्वान लोगों से की गई है। देखी अत चक्रवाक खगनाही, कली ही पाई जिमी धर्म पराई। चक्रवाक एक पंछी है, ऐसा कहा जाता है। खग का अर्थ है पंछी। जो चक्रवाक नामक पंछी है वह बरसात का ही पानी पीता है। जब बरसात होती है तब वह पानी जो बादलों से जो बूंदें टपकती है उन बूंदों को वह हवा में ही पी प्राशन कर लेता है। तो बारिश, जैसे बारिश हो गई, बारिश शुरू हो गई, लेकिन अब चक्रवाक पंछी नहीं दिखाई देता। जैसे कलयुग में भी धर्म नहीं दिखाई देता। छात्रों, आपको तो पता है आज के कलयुग में सब मोह, मद, माया, काम, क्रोध जैसे अवगुणों से लिप्त है, उन्हें अच्छाई नहीं दिखती। वैसे ही जैसे चक्रवाक पंछी आज नजर नहीं आता, वैसे ही कलयुग में धर्म भी नजर नहीं आता। विविध जंतु संकुल मही भराजा, पजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। विभिन्न जीव जंतुओं से यह धरती सुशोभित है, विभिन्न पंछी है, जानवर है और यह धरती शोभायमान है। वैसे ही हमारा जो सुराज है, जो अच्छा शासन है, वह भी अपनी प्रजा की वजह से शोभायमान है। प्रजा की वजह से ही शासन को शोभा है। और आखिरी पंक्ति है इस चौपाई की, जहाँ तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। यहाँ रहने वाले लोग थककर ऐसे शांत बैठे हैं जैसे कोई ज्ञानी पुरुष अपने इंद्रियों को विजित कर लेता है, शांत कर देता है। जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है उसे जितेंद्र कहा जाता है। और महाकवि तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों के माध्यम से हमें बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। अब हम जो आखिरी चरण में जो दोहा दिया गया है उस दोहे पर चर्चा करेंगे, जो रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया गया है। 4 पंक्तियां है इस दोहे की। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तह मेघ बिलाही, जीमी कपुत के उपजे कुल सद्धर्म नसाई। कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहु क प्रगट पतंग, बिन सही उपजई ज्ञान जीमी पाई कुसंग सुसंग। छात्रों, कबहु प्रबल बह मारुत, मारुत शब्द का अर्थ है वायु और मेघ मतलब बादल। कपूत का अर्थ है कुपुत्र, जिसके पास अच्छे संस्कार नहीं है, अच्छे विचार नहीं है। तो कवि कहते हैं कभी कभी वायु इतनी जोर से चलती है जिससे आसमान में जो सारे बादल होते हैं वो गायब हो जाते हैं। वैसे ही वंश में, अपने परिवार में, कुल में अगर कोई कपूत पैदा होता है, बुरा व्यक्ति जन्म लेता है, तो कुल से सद्धर्म, अच्छे संस्कार, अच्छे आचरण, अच्छे विचार नष्ट हो जाते हैं। और आखिरी 2 पंक्तियों में महाकवि कहते हैं, कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु क प्रगट पतंग, बिन सही उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग संग। तम का अर्थ है अंधेरा और निबिड़ का अर्थ है गहरा। निबिड़तम अर्थात गहरा अंधेरा। कभी कभी बादलों के कारण इतना अंधेरा हो जाता है
कि जैसे सूरज के उगने से वह अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही जब हम कुसंगति में होते हैं, तब हमारे संस्कार, हमारा विवेक, हमारा ज्ञान डूब जाता है। जब हम सुसंगत में आ जाते हैं, अच्छे लोगों के संगत में आ जाते हैं, सज्जनों के साथ उठने बैठने लगते हैं, तब हमारे सारे अच्छे गुण फिर लौट आते हैं। महाकवि इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहना चाहिए और बुरे लोगों से, बुरी संगत से बचना चाहिए। छात्रों, इस पद्य पाठ पर जो स्वाध्याय दिया गया है वो आप अपने गृह कार्य की नोटबुक में जरूर लिखोगे, ऐसी आशा मैं करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।